मैं रुकेगा नहीं साला। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो किसी टॉपिक पर आधारित नहीं है, आज का वीडियो मोटिवेशन पर है। दोस्तों जैसा आप सभी को पता है कि आपकी जो एग्ज़ाम है, 10th बोर्ड की जो एग्ज़ाम है वो 16 मार्च से शुरू होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों 16 मार्च से आपके एग्ज़ाम शुरू है दोस्तों आज से लगभग 50 दिन है दोस्तों, 50 दिन। दोस्तों यदि अभी तक भी आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो दोस्तों अभी भी आप अच्छा कर सकते हैं, अच्छे अंकों से, अच्छे प्रतिशत से आप 10th बोर्ड का जो एग्ज़ाम वो पास कर सकते हैं दोस्तों। कैसे दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको पूरी रणनीति बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना एक लक्ष्य बनाना है कि आपका लक्ष्य क्या है। जो 10th बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसमें आपका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य आपका कितना प्रतिशत आपको 10th बोर्ड में बना। तो दोस्तों लक्ष्य आपके पास में होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य विहीन व्यक्ति ठीक उसी प्रकार है जैसे एक रथ को 4 घोड़े उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में खींच रहे हैं, तो वो जो रथ है वो कहीं नहीं जाएगा, वहीं ठहर जाएगा। और दोस्तों यदि आपका लक्ष्य है तो चारों ही घोड़े यदि एक दिशा में चलते हैं तो रथ आपका बहुत जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले आपको अपना लक्ष्य बनाना है, और जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक आपको रुकना नहीं है दोस्तों। मैं रुकेगा नहीं दोस्तों। 50 दिनों की रणनीति मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखना, बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशन और साइंस के, विज्ञान के टॉपिक, प्रतियोगी परीक्षाओं और कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए लाता रहता हूं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले अपना लक्ष्य बढ़ाएं। जैसे आपका लक्ष्य 80% हो सकता है, 60, 70, 90 हो सकता है, किसी का 100% भी लक्ष्य हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों 50 दिनों में अपने को रुकना नहीं है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए दोस्तों। पहली है दोस्तों आत्मविश्वास। खुद को दोस्तों हमेशा आत्मविश्वास से भरकर रखें कि मुझे सब आता है, मैं सब कर लूँगा, मैं सब पढ़ लूँगा। आत्मविश्वास दोस्तों आपको आगे बढ़ने में, अपने लक्ष्य प्राप्ति में बहुत मदद करता है दोस्तों मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो पहले अपने मन से जीतें कि आपका जो लक्ष्य है 80 है, 90 है, जो भी आपका लक्ष्य है उसको सोचें कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं इतने प्रतिशत क्लास 10 में बना सकता हूँ दोस्तों। दूसरा है दोस्तों कठिन मेहनत। दोस्तों लक्ष्य सोचने से ही कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको एक कठिन मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। बहुत कड़ी मेहनत करने की आपको ज़रूरत है दोस्तों इन 50 दिनों में दोस्तों। तीसरा है दोस्तों अभ्यास। अभ्यास दोस्तों बहुत ही बड़ी चीज़ है जो आपको महान बनाती है। हर चीज़ आप जो नहीं आती है बार बार उसका अभ्यास करो, बार बार रिपीटिशन, तो वो चीज़ आपको आने लग जाएगी दोस्तों। तो ये तीनों ही चीज़ें आपको लक्ष्य प्राप्ति में बड़ी मददगार साबित होगी दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरा स्टेप, आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है दोस्तों। टाइम टेबल, सुबह आप कितने बजे उठते हैं और रात को कितने बजे सोते हैं, उसका पूरा टाइम टेबल आपको बनाना है दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, मैं अभी भी खुद जो पढ़ता हूँ टाइम टेबल बनाकर ही पढ़ता हूँ और शुरू से ही मैं ऐसे ही करता आया हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप भी अपना टाइम टेबल बनाएं कि आप कितने बजे उठते हैं, उठने के बाद क्या करते हैं, और आपका जो दैनिक कार्य हैं उन सभी को निकालने के बाद आपके पास जो समय बचता है उनको अपनी पढ़ाई में आपको लगाना है दोस्तों रोज़ कम से कम 6 घंटे आपको पढ़ना है। कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 6 घंटे तो हर विद्यार्थी को पढ़ना है दोस्तों। कम से कम हर विषय को 1 घंटा देना है। अर्थात आप अगर ज़्यादा अपना टाइम बढ़ा सकते हैं तो 8 घंटे बढ़ाओ, 10 घंटे बढ़ाओ, 10, 12, जो भी आपकी सुविधा के अनुसार आप टाइम टेबल बना सकते हैं, और उसमें से अपनी पढ़ाई का जो टाइम आपको निकालना है वो कम से कम 6 घंटे तो निकालना ही है। और आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो 8, 10, 12 घंटे का आप टाइम टेबल बनाओ और रोज़ उसी टाइम टेबल को फॉलो करो और हर विषय को बराबर समय दें। सभी विषय को समय बराबर दें दोस्तों। किसी भी विषय को कम नहीं आके कि आपको हिंदी ईजी लगती है, लेकिन दोस्तों हिंदी में जो मार्क्स कटते हैं वो छोटी छोटी चीज़ों के मार्क्स कटते हैं और आपको बहुत बड़ा लॉस होता है दोस्तों। तो दोस्तों हर
जो विषय है उसको बराबर समय दे और अपना एक टाइम टेबल बनाए और रोज उसी को फॉलो करें। ऐसा नहीं कि आज आपने 8 घंटे पढ़ लिया, कल आपने पढ़ा ही नहीं, किसी दिन 2 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन 5 घंटे पढ़ लिया। नियमितता होनी चाहिए दोस्तों, किसी भी चीज़ में नियमितता होनी चाहिए। अगर नियमितता नहीं होगी तो आपको आपका लक्ष्य नहीं मिलेगा दोस्तों। जिस प्रकार पानी की एक बूंद चट्टान पर रोज गिरती है तो कुछ सालों बाद वो चट्टान को चीर देती है दोस्तों। नियमितता में इतनी ताकत होती है दोस्तों। तो आपको भी नियमित रूप से 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जो आप टाइम निकाल सकते हैं वो टाइम निकाले और दोस्तों उसमें आपको अपनी तैयारी करनी है दोस्तों। अपने लक्ष्य और अपना टाइम टेबल को एक वाइट पेपर पर उतारे और अपने लक्ष्य और टाइम टेबल को जहां आप सोते हैं ठीक उसके सामने चिपका दे दोस्तों। रोज उठते और सोते समय आपका लक्ष्य आपको दिखना चाहिए, आपका टाइम टेबल आपको दिखना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है, दिमाग है, उसी दिशा में कार्य करेगा और उसी दिशा में कार्य करने के लिए आपको रोज प्रेरित करेगा दोस्तों। यदि आपका जो लक्ष्य है उसको आपको प्राप्त करना है तो आपको दोस्तों रोज पढ़ना पड़ेगा, दोहरान करना पड़ेगा, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। किसी भी चीज़ को याद करने का एक ही तरीका है, वो है रिपीटिशन, दोहरान। किसी भी चीज़ को दोस्तों आप जितनी बार करोगे उतनी ही बार वो आपको याद हो जाएगी दोस्तों। दोहरान दोस्तों आपको करना है दोस्तों। पढ़ने के लिए जो आप याद करोगे, याद करने का तरीका दोस्तों, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मुझे याद नहीं होता, मैं पढ़ता हूं लेकिन याद नहीं होता है। तो याद करने का एक फॉर्मूला आपको मैं देने वाला हूं दोस्तों। याद करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी चीज को समझकर पढ़ना है, एक बार उसको समझकर पढ़ना। दूसरी बार उस चीज को लिखो, अपनी कॉपी में लिखे याद करो, लिखो। नंबर 3, उस चीज जो आपने लिखी उसको बिना देखे बोलने का प्रयास करो, नंबर 4, जब भी आप फालतू बैठे हैं या कोई काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो जो आपने पढ़ा है उस चीज़ को मनन करें, मन के अंदर उसको मनन करें, उसको रिपीट करें मन के अंदर, मनन। दोस्तों यदि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए आप यदि ये 4 स्टेप फॉलो करते हो, समझकर पढ़ो, उसको लिखो, बिना देखे बोलो और उसको वापस अपने मन के अंदर मनन करो, तो दोस्तों कभी भी नहीं आप उस चीज़ को भूलने वाले, कभी नहीं भूलोगे, कभी उस चीज़ को आप नहीं भूलोगे दोस्तों। नंबर 2, जैसे आज आपने जो चीज़ पढ़ी है, सबसे पहले आज जो पढ़ा है उसको 3 दिन बाद वापस पढ़े, 3 दिन बाद वापस पढ़े। जो आपने आज पढ़ा है उसी को 3 दिन बाद वापस पढ़े, उसी को 7 दिन बाद वापस पढ़े, उसी को 15 दिन बाद वापस पढ़े, उसी चीज़ को 1 महीने बाद वापस पढ़े। यदि आप दोस्तों ऐसा करते हैं तो आपका रिवीजन देखिए, एक बार रिवीजन यहाँ हो गया, एक बार रिवीजन यहाँ हो गया, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 5 बार आप उस चीज़ को पढ़ चुके हैं दोस्तों। यदि आपने किसी चीज़ को 5 बार पढ़ लिया है तो आप उसको कभी भी नहीं भूलोगे और एग्ज़ाम में बिल्कुल आपको वो क्वेश्चन याद आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों याद रखने का यही तरीका है कि जो आज पढ़ा है उस सभी को 3 दिन बाद वापस रिवीजन करना है। संडे के दिन, 7 दिन में संडे आता है, तो संडे के दिन आपको उसको रिवीजन करना है। फिर जो नेक्स्ट एक संडे छोड़ के दूसरा संडे 15 दिन बाद उस चीज़ को रिपीट करना है और 1 महीने बाद जो आपने पढ़ा उसको रिपीट करना है। और एक बार जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो उससे पहले उसको देख लेना दोस्तों। यदि आप ऐसा करते हैं तो यहाँ आपको हो सकता है उस चीज़ को पढ़ने में 1 घंटा लगे, यहाँ दोस्तों आप उस चीज़ को 50 मिनट में पढ़ लोगे दोस्तों, और उस चीज़ को आप यहाँ 40 मिनट में पढ़ लोगे दोस्तों। उस चीज़ को यहाँ 30 मिनट में पढ़ लोगे,
यहाँ वो चीज़ आपको पढ़ने में केवल 25 मिनट लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ याद हो चुकी है, और जो चीज़ याद हो चुकी है उसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है दोस्तों। तो दोस्तों रोज़ आपको पढ़ना है, नियमितता आपके लक्ष्य में होनी जरूरी है दोस्तों। रोज आपको अपना जो टाइम टेबल है उसको फॉलो करना, चाहे आंधी आए तूफान आए, अपने टाइम जो टेबल आपने बनाया है उसको आपको जरूर फॉलो करना है नियमित रूप से दोस्तों। और दोस्तों अपने लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में तोड़े, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्य में तोड़े। जैसे आपका जो लक्ष्य है 90% है, 80% है, उसको प्राप्त करने के लिए रोज का लक्ष्य बनाएं, रोज अपना एक लक्ष्य बनाएं। जैसे रोज का लक्ष्य ऐसे हो सकता है, जैसे मुझे विज्ञान का एक टॉपिक पूरा करना है, आज मैथ में एक प्रश्नावली मुझे आज पूरी करनी है। जब तक आपका वो लक्ष्य, जो छोटा लक्ष्य है, ये टॉपिक है, ये प्रश्नावली पूरी नहीं हो, आपको हिलना नहीं है, उसको पूरा करके ही आपको हिलना है दोस्तों। यदि आप ऐसा करते हैं तो रोज आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपको अपना लक्ष्य जो जरूर मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार आप जो मैंने टेक्निक्स बताई हैं इनका उपयोग करके अपने लक्ष्य को मात्र 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं दोस्तों। मेरा वादा है यदि आप ये सभी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 50 दिनों में आपका लक्ष्य मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं आपके लक्ष्य में क्या मदद करने वाला हूँ दोस्तों, जो आपके सभी चैप्टर है साइंस के उनका मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ ब्लूप्रिंट से लेकर, अर्थात किस पार्ट से कितना अंक का प्रश्न आएगा, कौन सा प्रश्न छोटा आ सकता है, कौन सा अति लघुत्रात्मक आ सकता है, कौन सा निबंधात्मक प्रश्न आ सकता है, वो पूरा रिवीजन मैं आपको करवाने वाला हूं दोस्तों। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों जो कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं उनको भेजें दोस्तों। और दोस्तों जो रीड के विद्यार्थी है उनके लिए भी जो 10th जो साइंस है वो मैं इसमें कवर हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो पेपर आता है रीड का जो मेन एग्जाम है वो NCERT बुक से ही आने वाला है दोस्तों। तो कक्षा 10 का जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में ऐड है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।